वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कंपनी पार्ट नंबर 51 अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कंपनी का जो शेयर्स को अलॉट करती है उसका मीनिंग क्या है एक्चुअली, और अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एक तरीके का प्रोसेस है। किस तरीके का प्रोसेस? जब कंपनी लोगों को एप्लीकेशन देती है और देन एप्लीकेशन के बाद जब लोगों उसको एक्सेप्ट करके फिर एप्लीकेशन भरते हैं, और एप्लीकेशन भरने के बाद जब लोगों के एप्लीकेशन से आती कंपनी के पास, तो कंपनी एक शेयर्स इशू करती है, और उसी को हम क्या कहते हैं? अलॉटमेंट कहते हैं। यानी कि कंपनी के द्वारा लोगों को शेयर ऑफर करना एक पर्टिकुलर प्राइस पे, दैट इज़ अलॉटमेंट। अब ऑफर कैसे करती है, इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। सबसे पहले कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। ये होता है इनविटेशन टू द पब्लिक, यानी कि पब्लिक को इनविटेशन देना कि हमारी कंपनी में आके आप शेयर्स के लिए अप्लाई करो। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? यहाँ पे जो प्रोसीजर है अलॉटमेंट का, वो होता है कंपनी के द्वारा प्रॉस्पेक्टस इशू करके। जब कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है तो प्रॉस्पेक्टस को देख के जो एप्लीकेंट है वो एप्लीकेशन भरता है शेयर की, यानी कि जो भी वैल्यू आती है और शेयर की जो क्वांटिटी होती है उस पर एप्लीकेशन बढ़ता है। देन उस एप्लीकेशन को कंपनी एक्सेप्ट करती है, और यहीं से होता है अलॉटमेंट की स्टार्टअप, यानी कि अलॉटमेंट का शुरू होना। जब कंपनी एप्लीकेशन लोगों से लेके उनको एक्सेप्ट करती है। अब यहाँ एक्सेप्टेंस का मतलब यानी कि स्वीकृति देना कंपनी के द्वारा, ये माना जाना कि जो एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दी है वो कंपनी ने रिसीव कर ली, और अब कंपनी उस व्यक्ति को एक शेयर्स देगी, फ्रेश इशू करेगी शेयर का। ध्यान रखना, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि नया शेयर इशू करेगी। और जब इशू करेगी तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? अलॉटमेंट कहेंगे, जो कि वैलिड फॉर्म में होगा। अलॉटमेंट यानी कि ऐसा चीज़ जो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स माना गया है, और एक कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन कंपनी एंड अलॉटी, यानी कि जिसको अलॉटमेंट कर रही कंपनी उसको हम अलॉटी कहते हैं। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें कंपनी ने पहले इनविटेशन टू ऑफर दिया करा, फिर एप्लीकेंट ने ऑफ़र करा और उस पे कंपनी ने एक्सेप्टेंस दी। तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, और इसको हम क्या कहेंगे? वैलिड और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड अलॉटी। तब पूरा प्रोसेस हमने समझा कि जब कंपनी फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स देती है किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, उसको हम क्या कहते हैं? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन द प्रोस्पेक्टस इशू बाय कंपनी इट इज़ द इन्विटेशन टू द पब्लिक टू अप्लाई फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी। एक तरीके से स्टार्ट होता है प्रोस्पेक्टस से। जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो एक इन्विटेशन टू द पब्लिक है कि पब्लिक को ये कहती है कि आप हमारी कंपनी में आके शेयर्स खरीदें। एन एप्लीकेशन फॉर शेयर्स एंड ऑफर फॉर एप्लीकेंट टू परचेस अ शेयर। फिर वो एक एप्लीकेशन फॉर शेयर्स एंड ऑफर फ्रॉम द एप्लीकेंट टू परचेस अ शेयर, यानी कि एप्लीकेंट के द्वारा फिर एक ऑफर आता है कंपनी को कि कंपनी आप हमें शेयर्स दो और हम आपके शेयर्स को परचेस करें। वैन एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड बाय कंपनी, यहाँ से होता है अलॉटमेंट स्टार्ट। जब कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है एप्लीकेशन लोगों की कि जो एप्लीकेशन है लोगों ने भरी है वो कंपनी एक्सेप्ट कर ली है, और उस प्राइस पे कंपनी शेयर्स अलॉट कर रही है, इसी को हम क्या कहेंगे? अलॉटमेंट कहेंगे। सो अलॉटमेंट क्या है? दैट इज़ अ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर इज़ नॉट अलॉटमेंट। एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि शेयर्स का जो री इशू होता है, यानी कि जो फोरफिटेड शेयर्स है, कंपनी ने किसी कारण से फोरफिट कर लिए शेयर को, अपने पास रख लिए, उनका वापस से री इशू करना, दैट इज़ नॉट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट इज़ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात है इसमें कि री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स अलॉटमेंट नहीं माना जाएगा। ए वैलिड अलॉटमेंट क्रिएट ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड अलॉटी, और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही बाइंडिंग अलॉटमेंट ही बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा जो कंपनी के द्वारा अलॉटी को दिया जाता है, यानी कि वैलिड अलॉटमेंट होना चाहिए। इस तरीके से अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए जो इलीगल हो,
इस तरीके से अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए जो इस प्रोसेस को बिना फॉलो करे करा गया हो, जो हमने प्रोसेस पढ़ा प्रॉस्पेक्टस से लेकर अलॉटमेंट तक का। और इस तरीके का अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए जो री इशू फॉरफिटेड शेयर्स हुआ है। और कुछ बातें अलॉटमेंट के जो प्रोसीजर है उसको छोड़ के अगर इनवैलिड अलॉटमेंट करा तो वहाँ पे वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा बिटवीन कंपनी एंड अलॉटी। तो अलॉटमेंट का प्रॉपरली इशू ऑफ शेयर्स फ्रॉम द कंपनी टू पब्लिक, पब्लिक को कंपनी के द्वारा शेयर्स इशू करना ही एक तरीके से अलॉटमेंट कहलाता है। तो इस वीडियो में हमने बात करी मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है। थैंक यू।